देखिए सर, सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस, एक बात बता देना चाहेंगे, हम जिस समुदाय से आते हैं, हम आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सेम करती है। कोई मतलब आप विशेषकर आदिवासियों के लिए कोई सरकार आज तक जो है ना, उनका हक अधिकार से जो है कि वंचित रखा है, जिसकी वजह से आज आदिवासियों की स्थिति अगर आप जा करके देखिए तो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। कल जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया और रोहतास प्रखंड में भी भारत बंद का समर्थन किया गया, उसमें एक प्रमुख सिपाही थे मनोज उरांव। मैंने इनकी तस्वीर को देखा। आज संजोग से मेरी मुलाकात मनोज उरांव जी से हो गई। चलिए हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है क्रीमी लेयर, उस पर इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। स्वागत है सर आपका। और मेरा नाम मनोज उरांव हुआ और हम रोहतास प्रखंड अंतर्गत रोहतासगढ़ पंचायत की माधा से हुए और कल हम भारत बंदी में शरीक हुए थे। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई पार्टी से हम नहीं है, लेकिन एक सामाजिक संगठन जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उसका स्वयं मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है। भीम आर्मी की तरफ से बुलाया गया था। मनोज जी, हमको क्रीमी लेयर में बताइएगा, सिर्फ अगर आप प्रखंड अध्यक्ष नहीं होते तो एक चीज़ देखने को हमको मिला कि भीम आर्मी के बैनर तले और बहुजन समाज के बैनर तले सिर्फ दो ही जाति जो है इस विरोध में ज़्यादा नजर आए। क्या कहना चाहिए? देखिए सर, शायद आप आए थे या नहीं आए थे ये ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ और आपने कई जगह डिबेट भी देखा होगा। जी सर, मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो फर्स्ट बार आप जो बोले कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन और बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है या था और है भी, तो कहने का मतलब सर, ये जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया था और जो आप बता रहे हैं कि केवल इसमें दो ही जातियों का ज़्यादा देखेगा, मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतः नहीं दूसरे जाति लेकिन शायद सर आपको हम बता देना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो है आपको आरजेडी का समर्थन था, झारखंड झामुमो का। आरजेडी के समर्थक हमको नहीं दिखे, नौहट्टा में भी नहीं दिखे। रोहतास में थे या नहीं थे, आप बताइए। रोहतास में लोग थे। और फिर उसके बाद झामुमो का बता दिए। फिर उसके बाद आपको ये भारतीय आदिवासी पार्टी बाप जो इस बार बनी हुई है, उसके एक सांसद जो राजस्थान से राजकुमार रोध जी आए हुए हैं बसवाड़ा क्षेत्र से, तो उसका भी समर्थन लगभग 19 से 22 से सामाजिक संगठन और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन रहा। अच्छा, क्रीमी लेयर का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, क्रीमी लेयर का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रीमी लेयर एक ऐसी जो प्रोविजन जो सरकार के द्वारा, जो सरकार नहीं है, जो ये जजों के द्वारा जो जजमेंट आया, उसमें अगर हमारे एससी एसटी के लोगों को क्रीमी लेयर में ला दिया जाएगा तो उससे काफ़ी जो है परेशानी होगी। कारण क्या है कि क्रीमी लेयर, देखिए, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको ओबीसी को तो क्रीमी लेयर दे दिया गया, लेकिन जब एससी एसटी के ऊपर अगर क्रीमी लेयर का सरकार या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अनुसार अगर थोपा जाता है तो उसमें जैसे होता क्या है कि 8 लाख जिसका इनकम है वो क्रीमी लेयर से बाहर रहेगा और जिसका 8 लाख से नीचे है वो क्रीमी लेयर के। कितना साल में, महीना में? नहीं, साल में। साल में। हाँ। अच्छा, ये नहीं समझते हैं कि जिनका इनकम अच्छा हो गया, चाहे वो एसटी एससी परिवार का हो या ओबीसी परिवार का हो, जिनके इनकम अच्छा हो गया या उनके घर में कोई सर्विस हो गई, पहले से वो एक माने ऐसे समाज में बन गए जहाँ पे अच्छा उनको सुविधा मुहैया हो गया, 4 व्हीलर गाड़ियाँ हो गई, सारी चीज़ व्यवस्था हो गई, तो क्या आरक्षण का लाभ वैसे जातियों को भी मिलना चाहिए जिनका गरीबी दयनीय स्थिति है, जो मापदंड है उससे नीचे है? देखिए सर, आपका कहना सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप समझिए। देखिए, इसीलिए भारत में जो है ना पूरे जातीय जनगणना करने का जो है आवाज़ उठ रही है। अगर ये जातीय जनगणना हो जाता, सेंसस ऑफ इंडिया का। बिहार में तो जातीय जनगणना हुई। वो तो सरकार का राजनीतिक पॉलिटिकली कुछ इशू था, सरकार बनी, वो फिर रद्द कर दिया। सुप्रीम हाई कोर्ट में गया, लोग जैसे तैसे करके जो है अपील किया, वो खारिज कर दिया गया। हम सरकार की बात करना चाहेंगे, केंद्र सरकार की बात, चाहे तो बिहार सरकार की बात। देखिए, अगर जातीय जनगणना हो जाती जिसमें आप भी आते हैं, जिस जाति में आप आते होंगे, जिस कैटेगरी में आप आते होंगे, तो उसमें कम से कम अभी जो क्रीमी लेयर का जो अभी बन रहा है या सरकार बता रही, उसमें साफ स्पष्ट हो जाता, बाई नेम हो जाता ना कि अगर हम एम्प्लॉय हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हमारा सालाना 8 लाख से ऊपर का इनकम है, तो हम बाई नेम अगर उसमें जातीय जनगणना में क्लियर हो जाता, हमें भी पता चल जाता, गवर्नमेंट की भी नज़र में हम दिखते कि नहीं, हम क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं। तो वैसा अगर होता तो सही रहता। अगर वो जातीय जनगणना में आप दिखा भी नहीं रहे और उसमें पूरे समुदाय को आप अगर जैसे कि आदिवासी मीणा समुदाय डेवलपमेंट है, राजस्थान में है, उसको आप कर रहे हैं, तो आदिवासियों का मीणा समाज में सब कोई डेवलप नहीं है। जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ जो EWS
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो आया, सरकार जो रिजर्वेशन दी, तो उसमें ये जो ईडब्ल्यूएस में सबको ही है, सबको ही आ सकता है। आर्थिक आधार पे जो आप ये आरक्षण दे रहे हैं, उसमें एससी भी आ जाएगा, एसटी भी आ जाएगा, ओबीसी भी आ जाएगा, जनरल, अपर कास्ट सबको ही आ जाएगा। तो ओनली आपको जो ईडब्ल्यूएस का जो ये मिला। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर में जैसे अन्य जातियों को भी, जैसे मान के चलिए कि एसटी एससी परिवार हुआ, ओबीसी परिवार, हम भी ओबीसी से आते हैं। अगर हमारी स्थिति ठीक हो गई और मान लीजिए कोई ब्राह्मण समाज का है, राजपूत समाज का है, या खान परिवार से है, जो खान परिवार सामान्य जाति में आते हैं, वैसे लोगों की अगर स्थिति जो दयनीय है, कुछ हमारे जानने वाले भी बहुत गरीब हैं जिनको सहायता मिलती है, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय से हो या राजपूत समुदाय से हो, उनको सहायता जो आरक्षण की जहाँ तक बात होती है, और एक मान लीजिए एसटी-एससी परिवार का कोई विधायक हो गया, सांसद हो गया, या वो उच्च ओहदे पर चला गया, उसकी पीढ़ी सुधर गई, तो वैसे लोगों में क्या कुछ कानून में सुधार होना चाहिए या इस नहीं चीज़ होना को चाहिए? समझने के लिए आपको थोड़ा-सा जड़ में जाना होगा, कानूनन। और दूसरी चीज़, हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो कानून का ये कानून जिससे हमारे जो देश चलता है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, भारत का संविधान देख लीजिए, उसमें कहीं भी जो है आपको क्रीमी लेयर हो या तो फिर जातियों में कोटे का कोटा का तो अभी बाद में बात कर लीजिएगा, या हम बता देंगे। उसमें कहीं भी नहीं है, आपको प्रावधान भी नहीं है कि आप क्रीमी लेयर को जो है कि लाइए, या तो चाहे जैसे भी कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट जो कर के जो है कि आपको ईडब्ल्यूएस का हो या क्रीमी लेयर का हो, चाहे जो भी मुद्दा ला रही है, इस पे मैंने एकदम उसको थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहिए, और मतलब उचित न्याय, उचित चीज़ मिलना चाहिए। बात रही आप जो बता रहे हैं, सब में गरीबी है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आप क्रीमी लेयर और रिजर्वेशन के अंतर्गत जो आप क्रीमी लेयर ला रहे हैं, तो रिजर्वेशन जो है आपको आर्थिक आधार पर ये रिजर्वेशन का प्रावधान कभी नहीं है। ये जब तक समाज में छुआ-छूत, ऊँच-नीच भेदभाव बना रहेगा, तब तक ये रिजर्वेशन आपका रहेगा। क्या लगता है कि कई पीढ़ियों तक अभी ये जाएगा? देखिए, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार तो मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। सरकार तो पहल कर रही है कि हम उसको मिटा के फिर क्रीमी लेयर ला के या फिर आरक्षण को खत्म कर दें। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग कहते हैं कि सरकार चाहती है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, ठीक है? लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि छुआ-छूत का मामला, या फिर जब तक भेदभाव, ये जब तक इक्वल नहीं होता है, तो क्या लगता है कि कितना समय लगेगा कि जब ये इक्वल हो जाएगा? देखिए सर, हम क्या बोले, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम मान लीजिए उदाहरण सपोज़ के बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, आप जान रहे हैं ना? लेकिन अगर शराबबंदी होते भी, अगर शराब अगर बिक रहा है गाँव में, शहरों में, चाहे जैसे भी, तो आप उसको कैसे देखेंगे? जागरूकता का अभाव है। तो जागरूकता का अभाव है, तो इसका दायित्व किसका बनता है? गवर्नमेंट का। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप कानून बनाते हैं वो सही है, लेकिन कानून को कितने ज़मीनी स्तर पे पहल किया जा रहा है, वो तो क्या सर गवर्नमेंट। आप मान रहे हैं कि क्रीमी लेयर सही है? जी, बिल्कुल नहीं। आप बोले कि कानून बनाते हैं सही है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नहीं, हाँ, तो आप उसको देखिए कहाँ, अगर नहीं, सवाल क्या है ना सर कि देखिए, कम से ये चीज़ आप समझ लीजिए, जो एससी-एसटी में जो है ना, क्रीमी लेयर का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो जजमेंट आया है, तो उन्हें देखना चाहिए। आप कहेंगे तो शायद लगेगा कि नहीं, जो है कि जातिवाद की बात कर रहे हैं। देखिए आप नहीं, आज तो जातिवाद नेते कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे तो जी, लेकिन सर देखिए, हर चीज़ में अमेंडमेंट होना चाहिए, और बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। जब मतलब जब तक संविधान बना है आपका 50 के बाद, बहुत सारा संशोधन हुआ है। लेकिन अमेंडमेंट हर चीज़ों में कीजिए। आप हर वक़्त जो है एससी, एसटी, ओबीसी के कानूनों पे, चाहे समुदायों के ऊपर कानूनों के ऊपर जो है कि आप अमेंडमेंट लाने की बात करते हैं, आप वहाँ चलिए। अब जजमेंट जो लोग जज दिए, आप कॉलेजियम सिस्टम को भी आप जो है कि क्या बोला जाता है, उसमें भी आप क्रीमी लेयर ये अथी कीजिए, क्रीमी लेयर नहीं, सॉरी, ये कोटे पे कोटा लाइए। आप हर चीज़ को नीचे से ले जाते हैं। तो ऐसा लोगों में भावना बना हुआ है कि हर चीज़ में, जैसे मोदी जी का अपना एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना? वन नेशन वन पेंशन, है ना? तो उस चीज़ को आप हर क्षेत्र में कीजिए, हर सेक्टर में कीजिए। हम ये मैं रिजर्वेशन। आपकी बात को समझ नहीं पाया। आप एक ओर कह रहे हैं कि सरकार को हर चीज़ को एक लेयर से देखना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? और दूसरी ओर क्रीमी लेयर का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आखिर क्रीमी लेयर का कहाँ हमने सर सपोर्ट किया? क्रीमी लेयर का सपोर्ट आपने ये किया कि क्रीमी लेयर एसटी, एससी परिवार से क्रीमी लेयर नहीं लागू। उसके लिए आप जातीय जनगणना करा लीजिए ना। जातीय जनगणना में बाइनम हो जाएगा ना। जैसे हम अब इम्प्लाई हैं, तो हमको अब क्रीमी लेयर में लाइए। एक कानून बना करके एक जातीय जनगणना करा करके उसमें कीजिए आखिर बाइनम। आखिर लेकिन अब उसके आड़ में
मतलब एक विशेष व्यक्ति को क्रीमी लेयर मैंने में कहने लाकर का मतलब है विशेष कि समुदाय सभी लोगों को निकाल दिया गया क्रीमी लेयर के तहत। हाँ, उसमें जाति का जो है उस जातियों को क्रीमी लेयर में लाने का प्रावधान किया गया। जैसे कि कोटे में अभी तो कोटे का जो अभी जो उसमें जजमेंट जो आया है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा कहीं न कहीं जैसे अभी कल हमने कुछ लोगों से बात की तो बोले कि सरकार की सोची-समझी रणनीति है और इसके तहत वो अपना वोट बैंक बना रही है। क्या देखिए कहना सर, चाहिए? सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम एक बात बता देना चाहेंगे, हम जिस समुदाय से आते हैं, हम आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सेम करती है। कोई मतलब आप विशेषकर आदिवासियों के लिए कोई सरकार आज तक जो है ना उनका हक अधिकार से जो है कि वंचित रखा है, जिसकी वजह से आज आदिवासियों की स्थिति अगर आप जा करके देखिए तो बद से बदतर है। उस बात रहा ये शेड्यूल कास्ट में आपको ये दलित समाज जिसको लोग बोलते हैं, वो कुछ संपन्न है। लेकिन आदिवासियों में एक माने कहीं अब दूर-दूर तक जा कर के देखिएगा, तो ये आपको ये विकास हो या तो जो भी हो, वो सारा चीज़ नहीं मिल पाएगा। समझे सर? तो हम लोग को यही कहेंगे कि सरकार को मतलब ऐसा कुछ करे कि सब समाज हित में, राष्ट्र हित में और सबको जो है कि लगे और सब मतलब सबको मिला-जुला करके चले, मेरा अपना ये कहना है। लेकिन ऐसा नहीं दिखता है कि भविष्य में भी हम लोग को सरकार के उम्मीद नहीं है कि सरकार के द्वारा हमें कोई माने फैसिलिटी दी जाएगी। आप ये कैसे मान लिए कि सरकार से कोई फैसिलिटी आपको क्योंकि हम देख रहे हैं, हम लोग अपने अनुभव मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, जैसे आप किसी के पास कुछ पूछते हो तो कुछ लोग बताते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, हम लोग भी अध्ययन करते हैं, तो कहीं न कहीं आप पीछे 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को देखिए, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग जेल में सड़ रहे, लेकिन फिर इस तरीके से 2024 में ये आपका जजमेंट जजों के द्वारा जो आया है, कहीं न कहीं समझना चाहिए कि अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरा समाज एक मैंने लेवल बराबरी में आया कि नहीं आया, उसके अनुसार इनको स्टेटमेंट देना चाहिए। चाहे सरकार के मुख्य पद पे बैठे क्या बोला जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्रिमंडल में बैठे कोई भी सांसद विधायक हो या तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज हो, उन्हें देखना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी। ये क्रीमी लेयर जो सरकार की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, उस पे क्रीमी लेयर पे अपना प्रकाश डाल रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपना जी सर, आप लोग भी मंतव्य धन्यवाद। रखा और मैं अगले कड़ी में फिर किसी से बात करूँगा और मैं आखिर प्रयास करूँगा कि आखिर क्रीमी लेयर कोर्ट का फैसला आया है क्रीमी लेयर पे, उस पे लोगों को आखिर इतनी नाराज़गी क्यों है? धन्यवाद, थैंक यू।